नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे हस्तकला के बारे में। हस्तकला से संबंधित ये तीसरी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र होते हैं अलग अलग स्थान के प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से। तो चलिए आज क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है नमदे। ये टोंक के प्रसिद्ध हैं, ऊन से निर्मित होते हैं और इन पर कसीदा नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि जो ऊन से निर्मित वस्त्र होता है जिस पर कसीदा नहीं होता है उसे नमदे कहा जाता है और ये टोंक जिले के प्रसिद्ध है। गलीचा जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध है। ऊन से निर्मित होते हैं और इन पर कसीदा होता है। जिस पर कसीदा होता है उसे हम गलीचे कहते हैं और जिस पर कसीदा नहीं होता है उसे हमें वो नमदे कहते हैं। और अगली बात आती है जो दरी होती है। पुराने वस्त्रों को गलाकर दरी का निर्माण किया जाता है। ये टांकला गांव, नागौर और सालावास जोधपुर इन स्थानों की दरी है वो प्रसिद्ध है। और लवाण डोसा ये भी दरी के लिए बहुत ही फेमस है। बीकानेर जेल के कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे विदेशों से निर्यात किए जाते हैं। बीकानेर जेल में जो भी कैदी रहते हैं वो हाथ से गलीचे बनाते हैं और ये गलीचे हैं वो भारत से बाहर भी निर्यात किए जाते हैं, विदेशों में भेजे जाते हैं। और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। इस बीकानेर जेल के जो कैदी है उनमें सर्वश्रेष्ठ कलाकार है जगदीश सारण, ये बहुत ही फेमस रहे थे। अगला आता है कोटा डोरिया साड़ी। ये एक प्रकार की साड़ी है। कैथून, कोटा और मांगरोल बारा इन दो स्थानों की फेमस है। इसको है वो राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं, मलमली साड़ी भी कहते हैं, मसूरिया साड़ी भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग उपनाम हैं। और ये जो इस कोटा डोरिया साड़ी के जो प्रमुख कलाकार है अहमद मंसूर है और ये मैसूर कर्नाटक के निवासी हैं। और ये जो कोटा डोरिया साड़ी है इसको प्रसिद्धि है वो वसुंधरा राजे ने दिलाई थी, क्योंकि कोटा डोरिया साड़ी के कारण है वो वुमेन टुगेदर अवार्ड 2007 में मिला था वसुंधरा राजे को, जो कि देश की प्रथम मुख्यमंत्री थी जिसने ये अवार्ड प्राप्त किया था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। वुमेन टुगेदर अवार्ड 2007 में वसुंधरा राजे को दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? जो कोटा डोरिया साड़ी है उस साड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य है वो राजस्थान में किया गया, इसी कारण है वो सम्मानित किया गया था। और साथ ही तो जन्म की साड़ियाँ आती है, ये कोटा की प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि जो जोधपुर का बंद गले का कोट आता है जिसे हम सूट कहते हैं, ये भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। और जरी या जरदोजी धातु से बने चमकदार तारों से कपड़े पर जो कसीदाकारी का कार्य किया जाता है, यानी कि जो कपड़े होते हैं उस कपड़े पर जो विभिन्न प्रकार की धातु होती है, जैसे कि चांदी से विभिन्न प्रकार, जैसे कि पुराने समय में जो ये बटन होते थे ये भी चांदी के बने होते थे, तो इनको है वो जरी या जरदोजी कहा जाता है। और ये जो जरदोजी की कला है ये सवाई जयसिंह के काल में सूरत से जयपुर लाई गई। जयपुर के साथ ये कला अजमेर की भी प्रसिद्ध है। अगली महत्वपूर्ण आता है गोटा। गोटा क्या होता है? गोटा साथ ही एक वस्त्र का ही होता है। जिस प्रकार से ये चुनरी वगैरह होती है, इनकी ये जो बाहर की साइड होती है या फिर जो अंदर की साइड, इसमें जो इसको लगाया जाता है इसे ही गोटा कहते हैं। सोने चांदी की परतदार तारों से वस्त्रों पर कढ़ाई का कार्य किया जाता है, उसे गोटा कहते हैं। और ये जो गोटा है ये खंडेला, सीकर, भिनाई, अजमेर और जयपुर गोटे के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि गोटा निर्माण के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है तो आपको विशेष रूप से ये 3 क्षेत्रों के नाम है वो आपको याद रखने हैं। एक है खंडेला सीकर, दूसरा भिनाई अजमेर और तीसरा है जयपुर। और ये जो गोटा बनाने का जो काम करते हैं उन व्यक्ति को लीलगर या फिर नीलगर कहते हैं। जो गोटा है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि लपालपी, किरण, मुकेश, गोखरू, चंपाकली, लहर, ये अलग अलग गोटों के नाम हैं। जैसे कि एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि लपालपी क्या है, तो ये अलग अलग गोटों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट आता है जो इत्र है। इत्र है वो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। और इस इत्र का निर्माण है वो रणस नाम की एक घास होती है उस घास से होता है। ये घास बहुत ही सुगंधित होती है और इसी घास से है वो इत्र का निर्माण किया जाता है, जो कि सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध है।
और जो इत्र है इसका सर्वप्रथम आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। अस्मत बेगम है वो जहांगीर की सास लगती है और नूर जहां की माँ थी जिसने इस इत्र का है वो आविष्कार किया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है बरक का कार्य। बरक का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। चांदी के बारीक तारों को हिरण की खाल के मध्य डालकर बरक का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हिरण की खाल होती है उसमें पतले पतले चांदी के तारों को है वो लगाया जाता है और उसके बाद में इसको कूटा जाता है। इसको एकदम पतला करने के बाद जो मिठाइयाँ होती है उस मिठाइयों के ऊपर है वो इसका परत चढ़ाई जाती है। और ये जो वर्क का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पन्नीगर कहते हैं। और साथियों मिरर वर्क ये जोहटन बाड़मेर और जैसलमेर यहाँ का प्रसिद्ध है। कपड़े पर कांच लगाना इसको है वो मिरर वर्क कहते हैं। ये हमारे क्षेत्र में किया जाता है। साथियों इमेज देख सकते हैं आप आगे। ये जो कपड़ा है इस कपड़े पर है वो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को लगाकर इसको पास में है वो धागे से इस प्रकार से टाइट किया जाता है कि ये इसमें से निकल नहीं पाए। ये जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है इनका है वो आजीविका का साधन भी होता है। ये जो इस प्रकार का कार्य करती है उसके बदले में इन्हें वो पैसे भी मिलते हैं। अगला पॉइंट आता है पेच वर्क। पेच वर्क शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कपड़े के ऊपर कपड़े लगाना। ये जो एक कपड़ा होता है कपड़े के ऊपर छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं उनको लगाना है वो पेच वर्क कहलाता है। इस पेच वर्क को हम चट्टापट्टी भी कह सकते हैं। उसके बाद में आता है कुंदनगिरी। कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। आभूषणों पर रत्न लगाने का कार्य इसे हम कुंदनगिरी कहते हैं। तोड़िया ये साथ ही धौलपुर का प्रसिद्ध है। एक विशेष प्रकार की पायजेब होती है यानी कि जो छोटी लड़कियां होती है या फिर हम कह सकते हैं तो उनके जो पैरों में है वो पहनने का एक प्रकार का आभूषण होता है जिसे हम तोड़िया कहते हैं। खेसले साथियों ये लेटा गांव जालौर की प्रसिद्ध है। एक प्रकार का वस्त्र होता है जो कि सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। एक प्रकार का ऊनी वस्त्र भी होता है। उसके बाद में आते हैं पाने। ये सांगनेर जयपुर के प्रसिद्ध है। साथियों जो कागज होता है कागज पर देवी देवताओं के जो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं उसे है वो पाने कहते हैं। इस प्रकार के चित्र होते हैं जिसे पाने कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मूर्ति कला। मुख्य केंद्र जयपुर है जहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति जयपुर की प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्ति डूंगरपुर और तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है वहाँ की प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्ति थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। और जिंक की मूर्ति जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जो सिलावट होता है यानी कि जो मूर्ति बनाने का कार्य करता है जो मूर्ति को तैयार करता है उसे है वो सिलावट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला पॉइंट आता है रमकड़ा उद्योग। सॉप स्टोन या घिया पत्थर की पाउडर से मूर्तियां बनाने की कला रमकड़ा उद्योग कहलाती है। यह कला गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। इसमें साथी क्या किया जाता है कि जो मिट्टी है जो घिया पत्थर होता है उससे है वो मूर्तियां भी बनाई जाती है और बच्चों के खिलौने भी बनाए जाते हैं। ये जो रमकड़ा उद्योग है ये गलियाकोट डूंगरपुर का बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये जो गलियाकोट डूंगरपुर है ये दाऊदी बोहरा समाज का वो प्रमुख तीर्थ भी है। अगला पॉइंट आता है पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ हैं वो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी बाल लीलाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। और जो भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है उसके पीछे वो पिछवाई लगी हुई होती है। आप देख इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं इस प्रकार की पिछवाई होती है। ये कृष्ण की है वो चित्र बनाया हुआ है। इसके पास में एक इस प्रकार से गोपियों के चित्र हैं। अगला पॉइंट आता है कि राजस्थान के प्रमुख लघु कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं कहाँ के प्रसिद्ध है। तो इसमें जो सरसों का इंजन छाप तेल आता है ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। सरसों का वीर बालक छाप तेल जयपुर का प्रसिद्ध है। और साथ ही जो लकड़ी के खिलौने होते हैं वो उदयपुर सवाई माधोपुर और जोधपुर के फेमस है। ये जो आगे आप सारे पॉइंट देख रहे हैं ये आपको याद रखने हैं। पापड़ भुजिया बीकानेर के प्रसिद्ध है। मटके और सुराही
ये रामसर बीकानेर की प्रसिद्ध है, जो कि मिट्टी से बनाए जाते हैं। सुनहरी टेराकोटा, जिसे हम गोल्डन पॉटरी भी कहते हैं, ये बीकानेर की फेमस है। खेसले, जो कि ऊनी वस्त्र होते हैं, सर्दियों में बचाव के लिए ओढ़े जाते हैं, ये लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है। रामदेव जी के घोड़े, जो कि कपड़े से बनाए जाते हैं, ये पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में आती है हरी मेथी, ये जो नागौर की प्रसिद्ध है। रसदार फल झालावाड़ और गंगानगर की प्रसिद्ध है। झालावाड़ का जो संतरा है वो फेमस है, और गंगानगर का जो किन्नू होता है वो प्रसिद्ध है। गुलाब के फूल व गुलकंद व चैती के गुलाब, ये पुष्कर अजमेर और खमनोर राजसमंद की फेमस है। नांदड़े, जो कि महिलाओं के घाघरे का जो नीचे का पार्ट होता है उसमें लगाया जाता है, ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसको हम महिलाओं के जो पुराने वस्त्र भी कह सकते हैं। ऊनी पट्टू जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल बाड़मेर और बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से साथियों, हाथी दांत व चंदन पर खुदाई के कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। हाथी दांत का अधिकतर कार्य जयपुर में किया जाता है, लेकिन हाथी दांत की जो मंडी है वो जोधपुर में है। सोंगनिया नसवार ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। आम पापड़ बांसवाड़ा के हैं। मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। स्टील या फिर जो लकड़ी यानी कि वुडन की फर्नीचर है, ये बीकानेर और चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और लकड़ी के जो नक्काशीदार फर्नीचर आते हैं, ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। विशेष रूप से बाड़मेर का जो ऊंडखा गांव है वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आप बाड़मेर में कभी आते हैं तो आप देख सकते हैं। शीशम के फर्नीचर हनुमानगढ़ और गंगानगर की प्रसिद्ध है। गोटा साथियों, खंडेला सीकर बिनाई अजमेर और जयपुर का प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग ओढ़नी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। खेस, ये चौमू जो चूरू में आता है वहाँ के प्रसिद्ध है। कृषिगत औजार, जो कृषि में विभिन्न प्रकार के औजार काम में लिए जाते हैं, ये गजसीपुर गंगानगर और झोटवाड़ा जो जयपुर में आता है वहाँ के प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। और ये जो मोजड़ी आती है जो भीनमाल जो जालोर में आता है वहाँ की प्रसिद्ध है। मोजड़ी बहुत फेमस है। साफा पगड़ी और जूती, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। खेल से संबंधित जो भी खेल से सामग्री आती है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर की प्रसिद्ध है। रेडियो टीवी सहित जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, ये उपकरण फालना पाली की प्रसिद्ध है। छाता, ये भी फालना पाली का प्रसिद्ध है। कुप्पी होती है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत और चंदन का कार्य अधिकतर जयपुर में किया जाता है, लेकिन ये जो चूड़ियाँ हैं ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। साथियों, पाव रजाई, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। तीर कमान, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा और बोडी गामा डूंगरपुर यहाँ की प्रसिद्ध, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। बिनोटा जयपुर की प्रसिद्ध है। और जरी या बरी जयपुर की प्रसिद्ध है, यानी कि जो विवाह के समय जो वेशभूषा पहनी जाती है उसे जरी या बरी कहते हैं। और विवाह के समय जो जूतियाँ पहनी जाती है उन्हें हमें वो बिनोटा कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात आता है कि जो पड़ला जयपुर का प्रसिद्ध है। विवाह में जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र वगैरह जो श्रृंगारिक सामग्री खरीदी जाती है उन्हें पड़ला कहते हैं, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तोरण भी जयपुर का प्रसिद्ध है। कृषि के औजार नागौर के प्रसिद्ध है। बड़े कृषि औजार गंगानगर की प्रसिद्ध है। चमड़े से बने हुए कृषि औजार भरतपुर की प्रसिद्ध है। यह साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखने। और जो टोड़िया के बालों से बनाया गया वस्त्र भाखला कहलाता है। साथियों, जो ऊँट होता है, ऊँट का छोटा बच्चा होता है, उसे हम तोड़िया कहते हैं। उसके बालों से जो वस्त्र बनाया जाता है उसे हम भाखला कहते हैं। ये ग्रामीण बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से होते हैं। और कोटा डोरिया साड़ी, ब्लू पोट्री, कठपुतली, सांगनेरी प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, थेवा कला, मकराना मार्बल, इनको है वो भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है। साथियों, ये नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। कोटा डोरिया साड़ी, ये कैथून कोटा और मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। और कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री का जादूगर कहते हैं। कठपुतली कला नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद सही है। और ये जो सांगानेरी प्रिंट है ये सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर का प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से हस्तकला है, जो हाथ से निर्मित की जाती है जो कला है,
इस हस्तकला को तीसरी औद्योगिक नीति द्वारा लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। और ये जो तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में जारी की गई। उस समय राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हस्तकला को किस औद्योगिक नीति के तहत है वो लघु उद्योग का दर्जा दिया गया, तो आपको नाम याद रखना है, तीसरी औद्योगिक नीति 1994। तो साथियों, ये थी हस्तकला से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें। हस्तकला से संबंधित आज तक टोटल है वो 3 क्लास हो चुकी है, और इन क्लासों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।